मेरे भैयाओं, बताया जाता है जबकि व्यक्ति के अनंत जन्मों के बुरे कर्मों का पुण्य जब उदय होता है तब उसे भगवान की कथाओं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये परमात्मा की कथा है, ना ही इसे हर कोई करा पाता है और ना ही ये हर किसी की किस्मत में होती है। जिस प्रकार से भाग्य के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, उसी तरह से बड़े भाग्यों के बाद भगवान की कथाओं का, सत्संग में जाने का, तीर्थ स्थलों में घूमने का, ये भी व्यक्ति को भाग्य के द्वारा ही मौका मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान रूपी गंगा में आप लोग प्रतिदिन डुबकी लगा रहे हैं। भागवत कथा हर व्यक्ति के लिए एक सीख देती है। जैसे कि मैंने रात्रि में आपको बताया था कि महाभारत की कथा हमारे लिए भाईचारा सिखाती है। महाभारत ये शिक्षा देती है कि एक भाई को अपने दूसरे भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। कथा हमारे लिए ये सीख देती है कि किस प्रकार से हमें अपने परिवार के साथ में बर्ताव रखना चाहिए। ये कथा वो कथा है जो कि एक व्यक्ति का जीवन बदल देती है। और सज्जनों, भगवान की कथा से जीवन उन्हीं का बदला है जिन्होंने इस कथा को सुनकर के इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। मैं प्रतिदिन कहता हूं कि हमारा कर्म तो केवल कथा सुनाने का है। ये आप लोगों के हाथ में है कि आप उसे किस भाव से सुन रहे हैं और सुन करके उसे किस तरह से आप अपने जीवन में अमल करेंगे। ये श्रोताओं के हाथ में हुआ करता है। क्योंकि एक व्यक्ति तो वो होता है 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन जीवन में किसी तरह का परिवर्तन कथा सुन करके भी नहीं आया, तो उसकी वो कथा सुननी और करानी व्यर्थ गई। श्रोता तो वो होता है 7 दिन नाम ही सुन करके उसने अगर कुछ घड़ी की कथा सुन ली और समझ ली, उसे समझ करके उसने अपने जीवन में उतार करके जीवन को बदल लिया। बुरी आदतों को छोड़ करके, बुरे कर्मों को छोड़ करके उसने अपने जीवन में एक अच्छे कर्मों का संकल्प ले लिया, तो समझ लो कि उसकी कथा सुननी सफल हो गई है। मैं प्रतिदिन कहता हूं कि ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये परमात्मा की एक आध्यात्मिक कथा है। ये हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाती है। भागवत कथा में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है परीक्षित महाराज जिसे सुनकर के व्यक्ति को किसी तरह की शिक्षा सीख न मिलती हो। प्रसंग चल रहा था रात्रि में, शिव सती का चरित्र बड़े मन से सुनना। आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में। उससे पहले 2 शब्दों का बड़े आनंद भाव के साथ सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजा करके कीर्तन गाएं।